हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को CRI परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 कर रहे हैं जिसका नेम है इन द अर्लीस्ट सिटीज। देखिए, हमने पहले कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, 2 पैराग्राफ हमने किए थे। आज के हम जो पैराग्राफ करेंगे उनमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नंबर 1, सम इम्पोर्टेंट सिटीज। कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज जो होंगे इसके बारे में उनके नेम हम पढ़ेंगे। पॉइंट 2, हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। घर कैसे थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में, हड़प्पा संस्कृति में, ड्रेन्स कैसी थी और स्ट्रीट्स कैसी थी, गलियां कैसी थी। पॉइंट 3, लाइफ इन द सिटी। शहर में जीवन कैसा था, शहर में जीवन कैसा था। ये 3 पॉइंट्स हम आज के पैराग्राफ्स में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर, हमारा इसमें हमारा चैप्टर ओल्ड बुक में तो चैप्टर 4 दे रखा है ये, लेकिन न्यू बुक में ये चैप्टर 3 होगा। जो ओल्ड बुक है उसमें चैप्टर 2 और 3 मिलाकर चैप्टर 2 बना दिया गया है, और ओल्ड बुक में ये चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन न्यू में चैप्टर नंबर 3 है, तो हम इसको चैप्टर नंबर 3 ही बोलेंगे, इन द अर्लीस्ट सिटीज। अब देखिए, अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर ऑल्टर्स। जो दूसरे शहर थे जैसे कि कालीबंगा, लोथल, इन दोनों शहरों में अग्नि कुंड भी मिले हैं। वेयर सैक्रिफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म्ड, जहां पर शायद यज्ञ भी किए जाते होंगे। And some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouses. लेकिन कुछ दूसरे शहर जैसे कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और जो लोथल हैं, यहाँ पर इलाबोरेट स्टोर मीन्स भंडारगृह भी मिले हैं, जहाँ चीजों को स्टोर करके रखा जाता था, वो चीजें मिली हैं। अब देखिए, जैसे आज हम पूरा कंस्ट्रक्शन करते हैं, ईंटों के साथ में सीमेंट यूज करते हैं, उस टाइम में भी 4700 ईयर्स एगो, इतने सालों पहले भी देखिए ईंटों को किसी ना किसी मटेरियल से जोड़ा जाता था, और साथ में पानी का कहीं रिसाव ना हो, कहीं से पानी इधर उधर जाए नहीं, उसके लिए तारकोल भी यूज किया जाता था, जो कि हमने पढ़ा था कि जो बहुत ही विशाल स्नानागार हमें मिला है। हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। घर, नालियां और गलियां। जनरली हाउसेज वर ईदर 1 or 2 stories हाई। अक्सर घर 1 या 2 मंजिला होते थे। विद रूम्स बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड। और घरों में रूम्स बने होते थे और उनमें साथ में आंगन भी होता था। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। अधिकतर घरों में एक नहाने का जो एरिया होता था वो सेपरेट होता था। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। कुछ घरों में कुएं भी खुदवाए जाते थे ताकि पानी की सप्लाई हो सके। कुछ बड़े घर होंगे शायद उनमें, ताकि ज्यादा मेंबर्स होंगे तो कुएं भी खुदवाए गए थे ताकि पानी की सप्लाई कुओं से हो सके। मैनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स। बहुत सारी जो सिटीज हैं उनकी नालियां जो थी वो बिल्कुल ढकी हुई थी। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड डाउन। अब ये देखो कितने ध्यान से ये बनाई गई थी। इन स्ट्रेट लाइन्स, बिल्कुल सीधी लाइन से बनाई गई थी नालियां। ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, चाहे आप इसको नहीं देख सकते हो। ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। लेकिन हर एक नाली को इस तरह से बनाया गया था कि उसको ढाल दी गई थी ताकि पानी अच्छे से निकल सके, क्योंकि पानी ऊपर से जब नीचे आता है तो पूरी तरह से बह जाता है, तो ऊपर से नीचे की तरफ उसमें ढाल दी गई थी नालियों में ताकि पानी आराम से निकल सके। वेरी ऑफन, अक्सर ड्रेन्स इन द हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स
लेड इनटू बिगर वंस। अक्सर जो नालियां जो थी घरों की, वो बड़ी गली की बड़ी नाली से जुड़ी हुई थी, और ये जो बड़ी नाली थी वो बड़े नालों से फिर आगे जुड़ी गई थी, आगे जोड़ दी गई थी ताकि पानी आगे निकल सके। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, जैसा कि आप जानते हैं कि क्योंकि ड्रेन्स को ढककर रखा गया था या नालियां ढकी हुई थी, इंस्पेक्शन हॉल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम। जैसे आजकल भी मेन होल बनाए जाते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर ड्रेन्स को साफ करने के लिए, तो उस समय भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेन होल्स बनाए गए थे ताकि नालियों को साफ किया जा सके। ऑल थ्री हाउसेज, drains and streets were probably planned and built at the same time। तीनों ही चीजें जैसे कि घर थे, नालियां थी और स्ट्रीट्स थी, इन तीनों को पहले प्लान कर लिया जाता था, पहले इनकी सबकी योजना बना ली जाती थी, उसके बाद में तीनों को एक साथ बनाया जाता था। क्योंकि जब हमारा ड्रेनेज सिस्टम, जब हमारी नालियां ठीक से नहीं होती हैं, तो बारिश के दिनों में हमारे घरों में ही पानी भर जाता है। इसलिए जिन एरियाज में इन तीनों का ध्यान रखा जाता है, घरों का भी, नालियों का भी, और जो स्ट्रीट्स हैं कि गलियां कितनी ऊंची होंगी, घर कितने ऊंचे होंगे और नालियां कहाँ से निकलेंगी, जब ये तीनों चीजें सही तरीके से बनाई जाती हैं तो घरों में बारिश में पानी नहीं आता है और पानी अच्छे से आराम से फ्लो करता है। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, लाइफ इन द सिटी। शहर में जीवन कैसा था। अ हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। जो हड़प्पा सिटी थे वो बहुत ही व्यस्त स्थान हुआ करते थे, मीन्स भीड़ भाड़ वाले स्थान हुआ करते थे, मीन्स काफी लोग उस शहर में रहते थे। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। जो लोग जो थे शहर के, जो शहर में स्पेशल बिल्डिंग्स बनती थी, जो खास बिल्डिंग्स बनती थी, उनकी कंस्ट्रक्शन, उनको बनाने के लिए उनकी प्लानिंग किया करते थे। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। और ये प्लानिंग करने वाले कौन होंगे, शायद रूलर्स होंगे या राजा होंगे या शासक होंगे। इट इज लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। ऐसा लगता है जैसे जो रूलर्स थे वो अपने लोगों को दूसरे स्थानों पर भेजा करते होंगे और दूसरे स्थानों पे से कुछ वो चीजें मंगवाना चाहते होंगे, इसलिए लोगों को भेजते होंगे। जैसे कि उनको मेटल चाहिए, कोई धातु चाहिए, कोई कीमती पत्थर उनको चाहिए, या और दूसरी चीजें अगर जो चाहते थे वो लोगों को भेजकर मंगवाते थे। They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves। शायद वो कीमती चीजें भी, मीन्स जो शासक थे, जो राजा थे, वो कीमती चीजें भी अपने पास रखते होंगे, जैसे कि सोने चांदी के आभूषण, क्योंकि पुराने समय में राजा महाराजा जो होते थे उनके पास वो बहुत सारे सोने चांदी के आभूषण पहनते थे और रखते भी थे, तो वो सोने चांदी के आभूषण भी रखते थे और सुंदर मोती, और वो अपने लिए इन सब चीजों को रखते थे और मंगवाते थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स। स्क्राइब्स मीन्स लिपिक। वो अपने दरबार में लिपिक भी रखते थे। पीपल हु न्यू हाउ टू राइट। लिपिक वो लोग होते हैं जो लिखा पढ़े का काम करते हैं, जो लिखने का काम करते हैं, जो पूरा हिसाब रखते हैं। जो लिखना जानते थे उन लोगों को रखते थे। हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स। सील्स मीन्स मोहर। जो राजा की मोहर को प्रिपेयर करने में, तैयार करने में हेल्प करते थे। एंड परहैप्स रोट एंड अदर मटेरियल्स। और शायद वो किसी दूसरे मटेरियल पर भी लिखते होंगे जो जिन पर राजा कुछ लिखवाना चाहते थे। दैट हैव नॉट सर्वाइव। लेकिन वो मटेरियल जिनमें उन लिपिक ने लिखा वो आज अवेलेबल नहीं है, जो अब हमारे पास नहीं है। सिर्फ कुछ मोहरें मिली हैं जो ये शो करती हैं कि राजा इन लिपिक से अपनी मोहर पर लिखवाते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त देयर वर मेन एंड वीमेन क्राफ्ट्स पर्सन्स। इसके अतिरिक्त महिलाएं और पुरुष भी थे जो शिल्पकार थे,
जो हाथ का बना सामान बनाते थे और बेचते होंगे शायद। मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, वो सभी तरह की चीजें बनाते थे हाथ से। ईदर इन देयर ओन होम्स, या तो वो अपने घरों में बनाते होंगे, अपने हाथों से जो चीजें बनाते थे वो अपने घरों में बैठकर बनाते होंगे। और इन स्पेशल वर्कशॉप, या स्पेशल जहां पर उद्योग धंधे होते हैं या जहां कोई काम करने की शॉप होगी, जहां पर कोई कारखाना होगा, वहां पर जाकर बनाते थे। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज। लोग दूर दूर स्थान तक यात्राएं करते थे और वापस आते थे। और क्या लेकर आते थे वापस? वहां से कीमती चीजें लेकर आते थे, कीमती सामान लेकर आते थे, जो दूसरे देशों की कीमती चीजें होती थी, जो उनको चाहिए होंगी वो चीजें लेकर आते थे। और साथ में उस जिस स्थान पर वो जाते थे या जिस कंट्री में वो जाते थे उसकी कहानियां भी, क्योंकि हर स्थान की अपनी स्टोरीज होती हैं, अपनी कहानियां होती हैं, वो भी वो लेकर आते होंगे। Many terracotta toys have been found and children must have played with these. बहुत सारे मिट्टी से बने हुए टॉयज हमें मिले हैं और ऐसा लगता है कि इन मिट्टी के टॉयज से जो हड़प्पा संस्कृति के लोग हैं इनके बच्चे खेलते होंगे। जो टेराकोटा टॉयज मिले हैं इनसे हड़प्पा संस्कृति के लोगों के बच्चे खेलते होंगे। स्टूडेंट्स, once again, happy Independence Day to all of you. Thank you and have a nice day.